और मित्रों, मई मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि पर कैसा रहेगा आने वाले सभी ग्रहों का प्रभाव मई के महीने में उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, सबसे पहले आपके राशि के स्वामी की बात करते हैं, जो बहुत ही अच्छी स्थिति में पूरे महीने रहने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक संकेत है। उसका कारण क्या है कि आपके ऊपर 29 मार्च से शनि की ढैया शुरू हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं काफी समस्या अब आपके लिए आने वाले समय में खड़ी करने वाली, चाहे वो काम को लेके हो, चाहे जॉब को लेके हो, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इशू भी ये देगा और मानसिक तनाव भी बढ़ाने वाला रहेगा। तो यहाँ पर सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके यहाँ लग्नेशी होते हैं और यहाँ पर वो उच्च राशि में गोचर करते रहेंगे 15 मई तक। बहुत अच्छी स्थिति, केंद्र त्रिकोण, माफ कीजिएगा, त्रिकोण का राजयोग है, क्योंकि त्रिकोण का अधिपति होकर दूसरे त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा, पिता की ओर से अच्छा आपको जो है सपोर्ट मिलने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र विदेश वगैरह जाना चाह रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके भाग्यवश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ जबरदस्त आपका बढ़ेगा, क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध भी बेहतर रहेंगे, मित्रों का भी बढ़िया सहयोग मिलेगा। इसके बाद सूर्य यहाँ आपके दशम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अष्टम भाव में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि के दायरे में आ जाएंगे सूर्य। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो दशम भाव में दिग्बली होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा शनि का प्रभाव ऐसा रहेगा कि पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। वर्किंग प्लेस पर आपके जो ऑफिसर या जो आपके उच्चाधिकारी या कलीग्स हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत कुछ किसी बात पर वाद विवाद हो सकता है, कुछ इस तरीके की स्थितियां पैदा होंगी। तो आप अपने व्यवहार और आचरण में थोड़ी सी संयम बरतिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्थिति को अच्छे तरीके से आकलन करके ही रिएक्शन दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो सूर्य आपके लिए अच्छा है और कहीं ना कहीं माता के साथ संबंधों को थोड़ा अच्छा बेहतर करके चलिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। और प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए भी ये स्थिति थोड़ी अच्छी बनाकर आपके लिए रखने वाला है। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है यहाँ 3 बार राशि बदलने वाले हैं। सबसे पहले क्या है कि वो आपके अष्टम भाव में है, नीच राशि में है, और यहाँ पर शनि और शुक्र के साथ हैं। तो शुक्र के साथ उनका लक्ष्मी नारायण राजयोग है। यहाँ 18 मई तक राहु भी विराजमान है। राहु तो यहाँ 18 मई को उल्टा चलते हुए आएंगे आपके सप्तम भाव में, लेकिन यहाँ पर शुक्र, शनि, राहु, बुध का 7 मई तक योग है। इसके बाद बुध यहाँ से निकलेंगे, आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे यहाँ पर। और बुध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं, क्योंकि यहाँ लाभ स्थान के स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी होते हैं। दोनों भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में है। तो 7 मई से लेकर और 15 मई तक यहाँ पर फिर से भाग्य स्थान में एक बार सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो आपके भाग्योदय करने में सहायता देगा। जो शनि की ढैया की वजह से समस्याएं आ रही हैं उसको काउंटर करने का काम करेगा। तो ये अच्छी स्थिति है। इसके बाद बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में आ जाएंगे, शनि के प्रभाव में रहेंगे। सूर्य के साथ बैठकर एक बार फिर से बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, सलाह वगैरह देने का काम करते हैं, या आपका कोई ब्रोकरेज आदि का काम है, या आप लेखन संबंधी मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या मैथमेटिशियन है, या पढ़ाने का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए बुध का गोचर रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मित्रों बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ दशम भाव में है 14 मई तक। इसके बाद वो राशि बदलेंगे इस महीने और यहाँ आपके लाभ स्थान में जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली, क्योंकि यहाँ आपके पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और यहाँ से वो बैठेंगे तो उनकी दृष्टि यहाँ पर आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। और 7वें भाव पर यहाँ पर 18 मई से राहु की दृष्टि, राहु पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, और राहु की उल्टा 18 मई से बृहस्पति पर पंचम दृष्टि रहेगी। तो ये एक दूसरे को देखने वाले रहेंगे 18 मई के बाद से। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो बृहस्पति की स्थिति है बहुत अच्छी, लाभ स्थान में बैठे हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या कोई कोचिंग संस्थान या टीचिंग संस्थान, या अगर आप कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी रन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ के अच्छे अवसर है। विदेशों में ब्रांच वगैरह खोलने के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग कथावाचक हैं, प्रवचन आदि का काम करते हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका विदेशों में नाम होगा। साथ ही आपको ये चौतरफा लाभ में वृद्धि करेगा, मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि करेगा। जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि रहेगी। शिक्षा, संतान में विशेष सफलता, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही यहाँ पर संतान के कैरियर में तरक्की होगी। जिनकी संतान हो, संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपकी बातें वगैरह भी मानी गई हो। इसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी, ये वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को काउंटर करेगी, क्योंकि राहु बैठेंगे
18 मई के बाद से, और 25 नवंबर 2026 तक आपके यहाँ पर वो सप्तम भाव में बैठेंगे। अपने शनि जो उनके जिसका प्रभाव लेकर राहु देते हैं, शनि की राशि में बैठे, प्रिय राशि है राहु की, तो काफी अच्छा भी रहेगा। बिजनेस वगैरह को लेके बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नए नए आपके लिए रिसोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या जरूर आएगी, उसका आप जरूर ध्यान करके चलिएगा। बाकी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। इसके बाद शनि की बात कर लेते हैं। शनि यहाँ आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, पूरे महीने यही बैठे रहेंगे। यहाँ से दृष्टि इनकी तीसरे भाव पर, सातवीं दृष्टि यहाँ आपके सेकंड हाउस पर, और यहाँ पंचम भाव पर 10वीं दृष्टि रहेगी। तो शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में जिनकी रुचि, उनके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हेल्थ इशू आपको देखने को मिलेगा, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, हड्डियों में दर्द, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट की संभावना, अननेसेसरी खर्चे आपके बढ़ेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जब 15 मई से सूर्य का गोचर होगा, तो यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी शनि की सूर्य के ऊपर 15 मई से 15 जून के आसपास, एक महीना, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको बहुत सतर्क रहना रहेगा। साथ ही पिता के साथ संबंधों को भी लेकर आपको बहुत ही अवेयर रहना होगा। ऐसा आप कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे आपका संबंध बिगड़े। इसके बाद शनि की जो सेकंड हाउस पर दृष्टि है, ये आपके कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति को पैदा कर सकता है, परिवार से सेपरेशन की भी स्थिति पैदा कर सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अपने परिवार को एकजुट करके चलिए तो बेहतर रहेगा, सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, नहीं तो स्थितियां आपके लिए समस्यादायक हो जाएगी, आप अकेलेपन का भी सामना कर सकते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि संतान को लेकर चिंता ये पैदा करती रहेगी। खासतौर पे यहाँ पर एक चीज अच्छी जरूर हो जाएगी कि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ जब पड़ेगी 14 मई से, तो वो शनि की जो अशुभ दृष्टि यहाँ पड़ रही है, संतान को लेकर चिंता या शिक्षा में कुछ बाधा, उसमें बृहस्पति लगातार काउंटर करेंगे। और 18 अक्टूबर तक जब तक यहाँ वो बैठे हुए हैं, तब तक आपके लिए शनि की जो दोष है उसमें 50% से ज्यादा बृहस्पति डाउन कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र आपके लिए अष्टम भाव में पूरे महीने बैठे हुए, 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, तो पूरा महीना वो यही है। दशमेश और तृतीय शुक्र यहाँ है, तृतीय शुक्र यहाँ है, तो एक विपरीत राजयोग है। थोड़ा बहुत कार्य व्यापार में आपको समस्या देखने को मिल सकती है, भोग में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ से जो शुक्र की दृष्टि सेकंड हाउस पर है, तो आप अपने भोग पर, अपनी जो मैटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जैसे सुख साधन की चीजें, अननेसेसरी खर्चा आप करेंगे। हालांकि शुक्र का भी अष्टम भाव में बैठना ये व्यक्ति को ज्ञान में वृद्धि करता है। जो लोग रिसर्च करते हैं या ज्योतिष में या तंत्र मंत्र में जिनकी रुचि, उनके लिए ये शुक्र का गोचर अष्टम भाव में काफी बेहतर माना जाता है। अचानक धन लाभ भी आपको करा सकता है, कोई अचानक आपको लाभ भी दे सकता है, बड़ा लाभ दे सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट, किसी प्रॉपर्टी आदि में निवेश करना या अननेसेसरी चीजों का परचेज करना, ये आपको धन हानि भी करा सकता है, बजट को भी बिगाड़ सकता है और आगे आपको समस्या दे सकता है। तो इसका आप ख्याल रखिएगा। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल पूरे महीने आपके लिए समस्या बनाए हुए हैं। मंगल आपके लिए की प्लैनेट होते हैं, 4th हाउस के स्वामी होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के भाग्य स्थान के, और नीच राशि में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर वो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इशू के साथ आपके मानसिक तनाव को बढ़ाने वाले, चिड़चिड़ेपन में वृद्धि करने वाले, किसी वाद विवाद में फंसाने वाले, साथ ही अगर पहले से आपको कोई लीगल मामला चल रहा है उसमें भी ये मंगल आपको डिस्टर्बेंस और मानसिक तनाव और खर्च को बढ़ाने वाले रहेंगे। मंगल की दृष्टियां जो है, चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर, सातवीं दृष्टि छठे भाव पर, और आठवीं दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ पर जो सप्तम भाव पर, खास तौर पे 18 मई से जो पड़ेगी दृष्टि राहु पर, यह आपके वैवाहिक जीवन में जबरदस्त तनाव पैदा कर देगी। आप विवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तोड़ने जैसी स्थिति भी आ जाएगी। और जिनका विवाह हो चुका है, कोई समस्या चल रही है, आपसी तनातनी चल रही है, उनके तलाक वगैरह या सेपरेशन होने तक के योगे मंगल की दृष्टि राहु पर बना देगी। तो बहुत संयम होकर आपको चलना है। अपने आचार विचार में बहुत सौम्यता रखिए। उग्रता आपके लिए अच्छी नहीं है। क्रोध, अहंकार, चिड़चिड़ापन आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हेल्थ इशू भी आपको देगा छठे भाव पर। और किसी को भी भूल कर कर्जा मत दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। राहु की बात करते हैं। राहु आपके 18 मई से सप्तम भाव में आ जाएंगे, यहाँ अष्टम से निकलकर, और यहाँ से उनकी दृष्टि जो यहाँ पर पड़ेगी एकादश भाव पर बृहस्पति पर पड़ेगी। पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, यहाँ केतु बैठे हुए हैं, सप्तम दृष्टि, और तीसरे भाव पर पड़ेगी नौवीं दृष्टि। तो राहु सप्तम भाव में बैठे, देखिए राहु एक रहस्यमय ग्रह है। यहाँ पर वो बैठेंगे तो बहुत लोगों के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होते हैं वो छुपा कर लोग जो करते हैं उस तरीके की स्थिति यहाँ बना देंगे। साथ ही जो लोग सिंगल हैं उनके कहीं ना कहीं जैसे लिव इन में कहीं रह रहे हैं या इस तरीके चीजों को छुपा कर करते हैं, तो वो अपने अनैतिक संबंधों को बनाने का ये काम यहाँ करता है। लेकिन राहु आपको बिजनेस में लाभ देगा
और जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो लोग कोई बिजनेस में एज अ पार्टनर काम करते पति पत्नी, उनको भी फायदा होगा। विदेशों से आपको लाभ होगा क्योंकि तीसरे भाव पर माफ कीजिएगा एकादश भाव पर दृष्टि है। लग्न पर जो दृष्टि है तो ये थोड़ा बहुत आपको कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है और सडन अचानक आप बिना सोचे समझे कुछ फैसला ले सकते हैं जो आपको बाद में परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि केतु भी लग्न में बैठे रहेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा ये सब चीजें। और तीसरे भाव पर दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि राहु कराएगा, आप रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन कभी कभी आप दुस्साहस भी कर जाएंगे कुछ मामलों में जो आपके लिए आने वाले समय में समस्या खड़ी कर सकता है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ का, अपने जो आपकी जो पूरी स्ट्रेंथ है उसका सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे, तभी ये राहु आपको फायदा देगा। अननेसेसरी चीजों में या जैसे कुसंगति वगैरह में अगर आप फंसते हैं, गलत अनैतिक कृत्यों में फंसते हैं, शराब सिगरेट मांसाहार का सेवन करते हैं, गलत अनैतिक काम करते हैं, तो ये आपको किसी लीगल मामले में भी फंसा सकता है, मानहानि भी करा सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों ये था सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मई का महीना, उसकी जानकारी थी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए शनि की ढैया आपको चली, शनि अष्टम भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए क्योंकि पूरे महीने मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करना निरंतर करें, डेली करें तो अच्छा, नहीं तो मंगलवार शनिवार को जरूर करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं, मंगलवार को पूजन दर्शन करें और बेसन का लड्डू उनको प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और आपके लग्नेश होते हैं सूर्य, तो प्रतिदिन सूर्य को जल भी दीजिए, ये जो ढैया का नेगेटिव इफेक्ट है उसको भी दूर करने का काम करेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी के विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।